से लगातार यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है। इसी बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भी लगातार वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यूक्रेन में उत्तराखंड के कई छात्र फंसे हुए हैं, जिसमें ताजा जानकारी के अनुसार नैनीताल जिले के 19, उधम सिंह नगर जिले के करीब 25 और टिहरी जिले से कई छात्र छात्राओं के फंसे होने की खबर है। इसमें हल्द्वानी की रहने वाली टिम्सी मेहरा भी शामिल है। यूक्रेन में फंसी टिम्सी का कहना है कि हम लोग बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और उनके साथ काफी लोग एक ही फ्लैट में हैं। रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है और जिससे हम लोग यहाँ पे काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स जो है यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और मैं यूक्रेन में एक सिटी है ओडेसा की, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ और मेरे साथ काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो फंसे हुए हैं और हम लोग फ्लैट में ही हैं क्योंकि हमें बोला गया है कि आप फ्लैट से ना निकले क्योंकि सेफ नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने प्राइम मिनिस्टर से, नरेंद्र मोदी से, कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालें और हम लोग सेफली घर पहुँच जाए क्योंकि हर कोई बच्चा यहाँ पे बहुत डरा हुआ है। टिम्सी मेहरा यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। हालांकि टिम्सी की लगातार अपनी मां और अपनी बहन से फोन पर बात हो रही है, लेकिन यूक्रेन में जिस प्रकार का माहौल है उससे टिम्सी काफी घबराई और डरी हुई नजर आ रही है। टिम्सी के परिजनों ने भारत सरकार से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जल्द वापस लाने की अपील की है। मेरी बेटी है, एमबीबीएस कर रही है और 4th ईयर है उसका। और बस यही परेशानी है कि बस भारत सरकार से यही है कि मेरी बेटी अच्छे सुरक्षित से आ जाए। कब बात हुई? ये हो गया, बात तो होती रह रही है, बात तो होती है। क्या बता रही? बस यही है, डर रही कि बस वो हो रहा, बम विस्फोट हो रहा है, यही है उसकी डर है बस। अब कितने लोग हैं बिटिया के साथ? अभी उसके साथ 4 लोग हैं। वो वहाँ पे फंस चुकी है और उसके हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है और वो अभी फ्लैट में है। उसके साथ अभी उसके दोस्त 4 लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो खाने वगैरह का उन लोगों ने स्टोर करके रखा है और वो लोग उसी से ही खा रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि वहाँ पे बिजली भी जा सकती है। तो मेरी भारत सरकार से यही निवेदन है, जितना जल्दी हो सके मेरी बहन और उसके साथियों को वहाँ से निकालें। वहीं दूसरी तस्वीर टिहरी जिले की है। आपको बता दें कि प्रतापनगर विधानसभा के ग्राम तुनियार के रहने वाले पारस रौतेला यूक्रेन की राजधानी कीव में फंस गए हैं, जिससे उनके परिजन बेहद चिंतित हैं। पारस के माता पिता ने अपने बेटे की सलामती की ईश्वर से दुआ करते हुए भारत सरकार से अपने बेटे को वापस बुलाने की गुहार लगाई है। नहीं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे 100-150 बच्चे, लगभग 100-150 बच्चे इंडिया के हैं, कुछ अन्य कंट्री के भी हैं उन्हें हॉस्टल में। तो वहाँ पे अभी मतलब आज कल तक तो ठीक थी स्थिति, लेकिन आज थोड़ी स्थिति खराब और ज़्यादा हो रही है। अब वो उनको वहाँ बेसमेंट में रखा गया, सब बच्चों को एक साथ में है। तो अब उनको वहाँ पे थोड़ा खाने पीने की क्राइसिस हो रही है, क्योंकि अब वो न ऊपर हॉस्टल जा सकते हैं। और ये यूक्रेन और रूस की जंग में अब बच्चे सारे हमारे वहाँ फंस गए हैं। तो हम भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे बच्चों को और सभी बच्चों को, भारत के फंसे हुए सभी बच्चों को सकुशल वापस लाने की कृपा करें। एसएसपी नैनीताल के मुताबिक अब तक जिले से कुल 19 लोगों के यूक्रेन में फंसे होने की जानकारी मिली है। बाकी जैसे जैसे अन्य लोगों के दस्तावेज प्रशासन को मिलेंगे, उसकी जानकारी उच्च स्तर को भेजी जाएगी। अभी तक जो हमें प्राप्त सूचना है उसके अनुसार 19 लोगों की अभी तक हमें सूचना प्राप्त हुई है जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं। इसमें एलआईयू और 112 के माध्यम से सूचना इकट्ठी की जा रही है और कंपाइल करके ऊपर शासन पे भेजी जा रही है। निश्चित रूप से इनके परिवार वालों से लगातार हम लोग संपर्क में हैं और उसके अतिरिक्त जो ऊपर से दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग जिले के 4 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अंकित चंद्रा और अवंतिका भट्ट राजधानी कीव में पढ़ाई कर रहे हैं। जब से वहां के हालात बेकाबू हुए हैं, छात्रों के परिजनों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है। बच्चे बहुत परेशान हैं और बच्चे उस गोला बारूद बमबारी से बेसमेंटों में छिपे हैं। मेरे भारत सरकार से निवेदन है कि जब तक वहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था नहीं बनती है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो पश्चिमी देश हैं, पोलैंड इत्यादि, वो भारत सरकार उनको जो है तब तक वहाँ शिफ्ट कराएं जब तक जो कम से कम पोलैंड इत्यादि जो देश हैं वहाँ बच्चे उस भय से मुक्त रहेंगे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। उन सभी के लिए पूरी तरह से सरकार गंभीर है और उसको लेकर हम लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं, अन्य उच्च अधिकारियों के संपर्क में हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को वापस लाया जाए
और उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने एक हमने उसमें नोडल अधिकारी को भी बनाया है, एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी किया है। अभी हम अन्य भी जो समीक्षा है उसकी कर रहे हैं कि किस स्तर से हम बात कर सकते हैं। कल मैंने कुछ छात्रों के परिजनों से, उनके अभिभावकों से भी बात करी है, रश्मि बिष्ट जी से और अन्य लोगों से मैंने बात की है, और जो भी हर संभव सहायता हो सकती है हमारी सरकार करेगी और हम करेंगे। हम लगातार विदेश मंत्रालय के और अन्य माध्यमों से उनके संपर्क में हैं। इसके साथ ही भारत सरकार ने ऐलान किया है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार उड़ानों की योजना बना रही है। फंसे हुए नागरिकों को निकालने में जितना खर्च आएगा उसका पूरा खर्च भारत सरकार वहन करेगी।